दोनों तरफ टेंट लग रहा है। ये भी लगा। हाँ आगे भी बंद है, इधर भी बंद कर रखा है। हाँ भाई वो क्या हो गया, इधर भी टेंट इधर भी टेंट। अंदर जाएगा तो किधर जाएगा। इतने में तो सब्जी मंडी लगी रही होगी। यहाँ से ये जो दुकान थी ना जहाँ पे आपकी, वहाँ से इधर इधर और आगे उसकी दुकान के पास में तो जो वो है मसाले वाली, तुम्हारी तरफ से तो सारा लगी हो जाना लगी हो, तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया स्टेज में। सब्जी तो मिल गई होगी। कितने पैसे हो गए? 105 हो गई। 90 का तो रोज का हिसाब है, 15 और बढ़ गया। 45 का तेल और आटा 1.5 किलो दाल। 99 रुपए। 99। 36 का तेल। 36 का अनाज 45। 45 का 54। देखो 99 होगा ना। 4 और 5 9 ठीक तो लगा रहा लड़का हिसाब तो। 1 रुपये कम 100 रुपये। उन्होंने भी कुछ सही लगाया है हिसाब। मेरा भी वही बोल। रोज का कितना बैठा है? 90 रुपए 90। 9 रुपए ज्यादा तो है इसका। 98 है। एक माचिस दे दे भाई, सुनो, एक माचिस दे दे। 100 रुपए दे देंगे। 100 रुपये पूरे हो जाएंगे बात छुट्टी 100 रुपए दे देंगे। तो 99 99 का कभी छोड़ दे। मैं भैया को रोज एक बात सुनाता हूँ नहीं। क्या? कल भैया को एक बात नहीं सुनाई थी। मैंने सुनाई, मैं सुबह सुबह निकला अपने काम पे हैं, तो लड़का लेट आया नहीं था दूसरे वाला। तो मैंने उसको बोला, वो आया लेट, मैंने कहा चले एक चक्कर मैं ही लगाया था। मैंने एक चक्कर लगाया उसमें, तो मैंने कहा चले यार एक काम करता हूँ, ये 2 बोतल बाद में ले जाऊँगा, पहले एक बोतल रखो। एक बोतल स्कूटी पे रखी। वो लड़का था उनका, तो वो बेचारा दुकान पे बोल के जाता है, वो फ़ोन वोन नहीं करते, दुकान पे बोल देते हैं। तो जब भी मैंने दुकान खोली तभी वो आ गया। मेरे भाई कहने मेरे घर पे पानी दे देना, मेरी घरवाली को ना कहीं जाना है, अभी तैयार हुई पड़ी है, वो ट्यूशन व्यूशन कहीं पे देखी है, वो बड़े बड़े बच्चों को रखा किया। तो लड़का जो था उसका पूजा करके नीचे आया था, पनीर वनीर लेने की। बाबू 2 किलो आटा दे दो। उसका रास्ते में कहीं पे 200 का नोट गिर गया। कल सुबह वो पनीर लेने आया, गिर गया। तो वो गिर गया, वो मुझे मिला। तो वो बेचारा आ रहा था, तो मैंने उसके चेहरे को देखा, मैंने समझ गया कि ये पनीर की दुकान पर खड़ा था। मैंने कहा हो सकता है इसके गिरे हो, मैंने कहा जब ये कहेगा तब मैं पकड़ाऊँगा इसको। तो वो आया, कह रहा अंकल आपको कुछ पैसे मिले हैं रोड पे? मैंने कहा कितने पैसे गिर गए बेटा? ऐसे कह रहे 200 रुपये गिर गए। वो मैं हाथ में लेके खड़ा ही था। मैंने कहा ये पकड़ बेटा तेरे 200 रुपये। मैंने कहा ये भी शुक्र करो कि ये मुझे मिल गए। हाँ, कोई और ना बता। हाँ कोई और नहीं था, नहीं तो किसी और को मिल जाते हैं ना तो फुर हो जाता वो। तो अपनी मम्मी को बता रहा हूँ पड़ जाएगा, कह रहा मम्मी वो जो पानी वाले अंकल आए थे ना अभी, जो पानी दे के गए 2 किलो 2 किलो या आधा किलो तेल दे दो। तो कह रहा उन्होंने दिए मुझे वापस पैसे, नहीं तो कोई और होता ना तो लेके फुर हो जाता। ये ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज है। और मैंने कहा विश्वास होता है ईमानदारी। हाँ, तो लड़का इतना खुश हुआ, कह रहा अंकल आपने मुझे सुबह सुबह 4 बातें सुनने से बचवा लिया। आटा कैसे है? घर में जाकर सुना। 36 रुपए किलो। उसकी मम्मी भी बोलती है, सामने बाप भी बोलता है, इसका कितना हुआ? 80 रुपए। 152 रुपए होगा। 152। 2 रुपए है क्या? नहीं नहीं खुले नहीं है बाबू। हाँ तो लेकिन 10 का सिक्का है। 10 का दे दो। 5 का है 5। 5 दे दो, चलेगा और क्या। और बढ़िया रहेगा। खुले नहीं है ना इसलिए। हाँ हाँ जो है दे रहा हूँ। हाँ, खुले की दिक्कत नहीं है, जैसे बोलते हैं। 3 रुपए 3। कितने देगा? 53 रुपए। 2 का है। मैं याद कर रहा हूँ सामानों को तो मैंने भैया कल ये वाली बात सुनाई थी। मैंने कहा उस बंदे को इतना खुश हुआ, जब भी हम निकल के जाता है ना तो देख के हंस के जाता है। जब मैंने सीधे निकल जाता था, मैं आज तो अकल लग गई हो इन्होंने बचा लिया। नहीं तो 2 दिन मेरे साथ कलेश रहता, कल भी और आज भी। वो बार बार कहते हैं इस बात को कि हमने कमाया क्या, तुमने तो वैसे खूब गवा दिया।
क्योंकि उसके पापा को मैंने देखा ना बेचारे को, इतने भाई भाई कार्टून उठाएगा और टेम्पो में लोड करेगा, फिर उसे छोड़ कर आएगा, उसकी हालत ख़राब हो ही रहेगा जब वो शाम को आता है। मैंने कहा पता नहीं कैसे कैसे बंदा पैसे कमाता होगा बेचारा, अगर पैसे गिर जाए किसी के तो कितना दुख होता होगा। गरीब आदमी को ज़्यादा कुछ ना हाँ। है, अमीर का तो कुछ ना, उनको बहुत सारे सब कुछ रखना पड़ता। क्योंकि मेरे साथ 2 बार हो चुका है। जब मैं शुरू में काम शुरू किया था ना, मैंने मेरे उतरते ना किसी ने मुझे पैसे दिए 500 रुपये महीने के थे, उसके 500 रुपये थे, उसमें उतरते कहीं जीने पे गिर गए। लेकिन मैं दोबारा गया, उसके ऊपर नीचे सब झाँका भी, लेकिन पैसे मिल रहे हैं दोबारा, सवाल ही नहीं पैदा होता। पता नहीं कितने बंदे उतरते हैं फ्लैट में, ज़्यादा झटका लगा। उसके बाद मुझे एक बार और लगा ना, काली वाले उर्द के है। बहुत ही वो चांस पड़ा है तो मिल जाए तो नहीं तो मुश्किल होता है ऐसा। तो उसके बाद मेरे को पहला वो झटका वो लगा, एक बार और लगा, फिर मैं वो कर गया भाई कि ये जो मेहनत के पैसे हैं ना, जो मेहनत जो सही होंगे, मैंने उनको ऊपर नीचे जो उतरा हो तो मिल जाते हैं, कोई ना कोई उतर गया और मिलना नहीं पैसे वापस। हमें भी कभी पैसे नहीं मिलते, वो तो जहाँ हमारे मिलते नहीं, हमें नहीं मिलते कभी भी, पा गए पू गए अपने पूजा है। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मिलता कभी भी देखो जैसे वो किसी और तरफ होता है ना, वो लड़का जैसे नहीं आया होता तो मैं लगता है कि मेरे आधा किलो उड़द की दाल हैं? कितने काटने? आधा किलो उड़द की दाल कितने काटने? तो अंदर है ना फुड़ सी होती रहती। नहीं, एक बात है, इसमें बहुत ईमानदारी हो, बहुत विश्वास की चीज हो, तो वो आदमी ऐसा नहीं है, सही है। उसके पापा ने जब भी मेरे को हिसाब दिया ना जोड़ के, मेरे हिसाब में और उसके हिसाब में कभी फर्क नहीं पड़ा। ईमानदारी इंसान हो। वो देता है 10 बहुत लोग 8 लोग, जब भी जोड़ के देगा ना पैसे, 1 रुपये का भी नहीं होगा। विश्वास होता है इसमें, भाई वो ईमानदार आदमी है, ये होता है ना। तो वो दुकान पे कहता है कि बेईमान आदमी। आज वो दुकान पे कहने आया था मुझे, कह रहा यार भाई एक बोतल पानी चाहिए, सुबह चाहिए, लेकिन अभी मत देना, मैं अभी जा रहा हूँ, बच्चे भी नहीं है, तुम सुबह दे देना। मैंने कोई नहीं, मैंने कहा मेरे जोड़ लेना, मेरे क्या हिसाब किताब कर रहा, कह रहा कल करूँगा यार, अभी तो नहीं, कल दूँगा हिसाब, कोई बात नहीं, कल कर देना। हमारे पिताजी भी बहुत ईमानदार है। अभी देखो अब आने वाली जनरेशन का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पिताजी ने तो एक ही बात सिखाई थी, अगर 10 रुपये दिए हैं तो 10 रुपये में 4 सामान आना तो 4 ही आएंगे, 3 ही आने चाहिए। इसी के देना हुआ कि हमारे माँ बाप को नहीं सिखाया। भाई मैंने अपने टाइम के अंदर अपने अच्छे खासे होश हवास में मैंने 80 पैसे गंडा खाया लेके। कब? आप भी टाइम से खाते हैं। जब मेरे दादाजी थे तब एक दुकान खुली थी, उसमें बहुत पैसे सरकार ने खोली ना, लोग भी कहते कि दुकान खोली है, वैसे 1 रुपये 20 पैसे गंडा मिलता था, वो 80 पैसे का देता था, इतना मार्केट था। लोग बाग वहाँ पे जब भी जाता था ना, मैं भीड़ लगी रहती थी और दुकान में भीड़ नहीं होती थी, सब चीज़ों में उसका मतलब डिस्काउंट था, सब चीज़ों में दाने पाले ये वो। अब तो आजकल आपको पता है वो मार्जिन नहीं जाएगा, पहले बात तो सामान में मार्जिन ही नहीं जाएगा, तो बंदा क्या तो देगा दूसरे को और क्या नहीं देगा। अब तो मार्जिन सिर्फ एक ही चीज़ में रह गया, दवाई में, सिर्फ दवाई में रह गया। जीएसटी हट गई तो सस्ती हो गई, हाँ? जीएसटी हट गया, सस्ती हो गई। जीएसटी हट गया, सिर्फ कहाँ तक का जीएसटी रह गया मैं आपको बताऊँ, आपने 50,000 रुपये का सामान मंगा लिया ना, तो जीएसटी चिपका देंगे वो आपको। अगर आपका 49,000 का सामान है ना, और जीएसटी अगर आपका नहीं लगेगा, फिर 50,000 से नीचे जीएसटी कितने का भी हो नहीं लगेगा। 50,000 का सामान मंगा लेना आपने इकट्ठा, कुछ भी जीएसटी लग जाएगा। ज़्यादा सामान हो गया। नहीं ज़्यादा नहीं, 50,000 के सामान के ऊपर जो है जीएसटी लगेगा 50,000 में। आपने 30,000 का कुछ मंगा लो, एक पैसे का जीएसटी नहीं जुड़ेगा, जो आपका सामान आया वही देंगे, लेंगे पैसे। अब जो रिक्शे वाला मान लो आपका सामान छोड़ने आएगा, वो तो 300 रुपये अपना ले गए लेगा, वो जो वहाँ पे कटेंगे ना, जो जीएसटी के पहले जुड़ते थे कि भाई हर चीज़ पे जीएसटी है, कहेंगे हर चीज़ पे 5 रुपये की दवाई गोली 5 रुपये की है, वो 7 रुपये की पेल रहे हैं, 6 रुपये की दे रहे हैं, 1 रुपये से बढ़ा के दे रहे हैं, ऐसा। अब नहीं हो रहा, अब तो जीएसटी 50,000 रुपये के ऊपर हो गया। आप बैंक में चले जाओ 50,000 रुपये जमा कराने के लिए, फटाफट से आपको वो लगना शुरू हो जाएगा ब्याज, और 2-4 हज़ार रुपये जमा कराने जाओ, पूछ लेंगे भी नहीं आपको।
लेके धर लेके क्या कहेंगे कि आप क्या पूछिए, उसमें भी आज के पूछोगे, 1 साल में लगेगा आपको क्या मिलेगा, 250 रुपये 300 रुपये ऐसे बोलेंगे 3 साल। तो अब ब्याज वाला अच्छा कौन पैसा है? आपका ब्याज उसमें जुड़ेगा नहीं, बैंक में नहीं जुड़ेगा आपका, क्योंकि बैंक हमारा पैसा रखता है ना संभाल के, और अगर ब्याज पे चलाता है ना वो ब्याज आपको उतना नहीं देगा जितने का चला रहा है। 50,000 जमा कराओ देखो उतना ही ब्याज देगा जितने का वो चला रहा है। तो मेरा बैंक में कुछ भी नहीं मिलता तो जमा करोगे? तो बेकार है बैंक में जमा करना। बैंक में सिर्फ एक ही सुविधा मिलती है आपको कि आप अपने घर से ज़्यादा सेफ हो वहाँ, बस। मिलेगा कुछ नहीं। लोग आज क्या क्या करते हैं, आप 1 लाख रुपये निकलवाने जाओ, जब भी शादी का कार्ड मांग लेंगे, शादी का कार्ड दिखाओ या हॉस्पिटल का बिल दिखाओ, वो दिखाओ, आप 1 लाख रुपये निकाल नहीं सकते। हाँ, एक 8 तारीख जमा भी नहीं कर सकते बेकार। इकट्ठे 50,000 नहीं जमा कर सकते, मना कर देंगे, पता ना उन्हें भाई ब्याज देना पड़ेगा, करा ही नहीं हो जमा, 2 किस्तें में करवाएंगे, 25 एक बार 25 एक बार। अरे मैं जाता हूँ ना, कभी कभी जाता हूँ बैंक में, मुझे सारी रोज नॉलेज में लेता रहता हूँ खड़ा होकर उनसे। यार भाई समझदार बंदा वही है जो 1 लाख रुपये जमा कराने आया ना, तो पहले तो उसकी क्लास लगा देंगे वो लोग पहले कि आप 1 लाख रुपये जमा करा रहे हो, जो आज आपका काम क्या है, काम क्या करते हो आप, 10 सवाल करेंगे। तुम 4-5 बार 6 बार जाकर 20,000 रुपये जमा करवाए हो, कुछ ना पूछताछ करें आप क्यों जमा करवा रहे हो, कोई मतलब नहीं। बैंक वाले बड़ा लफड़ा है। बकवास बहुत करता है। और पहले 5 देखो तो छेड़ भी है खा रहे। जरा देखने की बात ब्याज जमा क्यों करेंगे? जमा ब्याज तो मिलता है। कल दूसरी का रेसिपी कहानी सुना रहा था ये। कल वह क्या सुना रहा था, मैं फैक्ट्री में काम करता था, नहीं ये फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे इसने किसी को लगवा दिया, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ। इसने किसी को 17,000 रुपये दिए कि तू रख ले, पता नहीं क्यों दिए थे, ये भी नहीं होता है कि ये रख दिए थे। फिर इसको उनने मांगे होंगे, पता नहीं ये तो होता है नहीं क्यों दिए थे। फिर इसके जो साथ में थे कर्मचारी, जो साथ में काम करते थे, उन्होंने देख लिया इसको, और इसको भड़क आ रहे कि तूने क्यों दे दिया, तो पैसे वो देगा नहीं, वो देगा नहीं। इसको ये जा रहा है, जब फैक्ट्री में काम करके जा रहा है, इसका बाहर निकलते हैं बाद में कह रहे कि तूने गलत किया, तूने गलत किया। फिर कहने वाला फिर इसका दिमाग में भी आ रहा कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर इसने दिए किसी को हाँ, 17,000 हाँ। तो वैसे कैसे दे देगा? काम करता था ना उसके साथ, इसने लगवाया था, वो मांग रहा था, उसने दे दिए। फिर 15 दिन बाद उसने खुद दे दिए इसके 17,000 रुपये। फिर वो सबको इतना सब हो रहा है, देखो तुम कह रहे थे ना कि वो पैसे देना नहीं, देखो इन्हें दे दिए, देखो बहुत दिमाग चाटा था उस दिन तो ये।